के नतीजे आज सामने आए हैं। 22 जिले हरियाणा में हैं। सबसे क्या प्रतिशत नूंह जिले आप मानते हैं? वाकई बिल्कुल सच है कि नूंह का रिजल्ट और हरियाणा के मुकाबले में बहुत ख़राब रहा है और सबसे नीचे हमारा ही ज़िला रहा है। ये दुख की बात है और तकलीफ़ की बात है। टोटल हमारे बच्चे यहाँ 7588 बच्चे फेल हुए थे रेगुलर स्टूडेंट। इनमें से 3472 क्लियर पास हैं, 1758 की री है कंपार्टमेंट है, 2358 क्लियर फेल। इसमें लगभग ये 50% बच्चों का कंपार्टमेंट है। 1-2 पेपर ख़राब होने की वजह से, क्योंकि एक पेपर पे कम री आती है, तो रिज़ल्ट तो वाक़ई भी ख़राब है। और इसका कारण मेनली ये कि यहाँ रेगुलर जो ऑफ़िसर्स थे, वो इन्हीं के ऑफ़िसर्स यानी कि उनकी कमी रही है। पहले इन्हीं के अकेले चहल साहब थे, वो 4 इन्हीं के फैकल्टियाँ डीओ, डीडब्ल्यू, डाइट, डीपीजी उन्हीं का कार्यभार देखते थे। उसके बाद इन्हीं का भी जो हमारे डीओ साहब हैं, इनके जनवरी 23 दिन तो बगैर इन्हें किसी अफ़सर के ज़िला रहा और उसके बाद आए तो उसके बाद इनके पास भी चारों चार्ज रहे। जो ये तो मॉनिटरिंग जो होनी चाहिए थी ना विद्यालयों की, वो नहीं हो सकी। प्रॉपर एक मॉनिटरिंग होती है, उसका एक असर होता है। तो आगे नहीं कोशिश करेंगे, मैंने अभी जॉइन किया है यहाँ, कि भाई हम मॉनिटरिंग को बढ़ाएँगे और बच्चों को भी, हम बच्चों की थोड़ी एब्सेंस की भी यानी कि है कि भाई हम बच्चे रेगुलर नहीं आते, तो उनको मोटिवेट करेंगे उनके माँ-बाप से, उनके पीटीएम करके या एसएमसी के माध्यम से बच्चे रेगुलरली आएँ। और हाँ, तीसरा फैक्टर ये भी है कि यहाँ अध्यापक भी कम रहे हैं। लगभग 5% यानी कि स्टाफ की कमी रहती है हमारे यहाँ मेवात में। उसका भी कारण होता है कि क्या होता है कि भई जहाँ वो अगर एक सब्जेक्ट का टीचर नहीं है तो उसके उसमें री आ जाएगी, बच्चे फेल हो जाएँगे और वो रिज़ल्ट तो एक सब्जेक्ट में फेल होने से खराब हो जाता है। तो इसका एक कारण ये भी है। तो इसमें री यानी कि बहुत सारी 50% लगभग री आई है, जो यानी बच्चे फेल हुए हैं। तो इसका आगे हम कोशिश करेंगे कि भई मॉनिटरिंग बढ़ाएँ और लोगों को मोटिवेट करें, बच्चों को थोड़ा-सा और मोटिवेट करें और अध्यापकों को एडजस्टमेंट इस तरह करने की कोशिश करेंगे कि भई वहाँ कोई ऐसी कमी ना रहे, ताकि एडजस्टमेंट ये पूरा इनके कवर हो जाए। बच्चे इनके ऐसे ना रहे कि वो सब्जेक्ट को पढ़ाने वाला ही ना रहे। तो इस तरह से कोशिश करेंगे कि चाहे अप्रूवल लेनी पड़े डायरेक्टरेट से कि भई, और हमें क्योंकि डेपुटेशन की पावर नहीं होती, तो उसके लिए हम चाहे एडजस्टमेंट करनी पड़े और अप्रूवल लेनी पड़े कि जहाँ अध्यापक की कमी हो, दूसरे स्कूलों में जहाँ मतलब काम चलाने पहले नहीं प्रॉपरली, नहीं कम से कम क्लासेज़ यानी कि प्रॉपर वे में लगें, इसके लिए कोशिश करेंगे। और वाक़ई ये तो कभी की बात है कि हमारा रिज़ल्ट ख़राब आया, लेकिन आगे हम इस साल यानी कि ज़रूर शुरू से ही स्टार्टिंग से ही कोशिश करेंगे कि हमारा रिज़ल्ट इस साल के मुकाबले में अच्छा है और हमारा हरियाणा में मतलब नीचे की पोज़ीशन ना रह कर के मतलब अच्छी पोज़ीशन प्राप्त कर सकें। सुधीर साहब, भी आप देखते हैं? देखो, वो से जोड़ना मतलब ठीक नहीं है, क्योंकि देखो नकल से तो ये नहीं कहते कि नकल से बच्चे पास किए जाएँ, वो तो हम कोई भी नहीं चाहता, एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं चाहता कि नकल से बच्चे पास हों। हो सकता है उसको कुछ प्रभाव रहा हो, लेकिन हम उसको पॉज़िटिव चीज़ नहीं मानते, उसको सही नहीं मानते कि नकल से बच्चे पास हों। हम तो चाहते हैं बच्चे अपने मेहनत से पास हों, हमारे अध्यापक की मेहनत से पास हों। तो उसके लिए अच्छी बात थी कि भई ये नकल पर प्रतिबंध लगा, तो इससे नहीं कि थोड़ी-सी जागरूकता भी होगी। जो लोगों में भ्रांति थी कि भई नकल से पास हो जाते हैं या ऐसे पास हो जाते हैं, तो वो भी दूर हो जाएगी, ताकि बच्चे और अब इस बार शायद उम्मीद है कि मेहनत से पढ़ेंगे और अध्यापक भी ज़्यादा मेहनत करेंगे। हाँ, रिक्तियों को लेकर के या फिर आपने और सारी कई सारी कमियाँ गिनाई अधिकारियों की, पत्राचार हो? अभी तक तो खैर पता लेकिन अभी को क्लास 1 की भी लिस्ट आनी है बहुत जल्द ही। बीओज़ की लिस्ट भी बिल्कुल यानी कि आने की बिल्कुल संभावना है। जेबीटी हो गई, हो सकता है यानी कि अभी अभी पीजीटी के प्रिंसिपल की लिस्ट आ रही है। तो लिस्ट ये और ट्रांसफर ड्राइव चलेगा। ट्रांसफर ड्राइव में खैर एक मेवात कैडर यहाँ बाहर से लोग आते नहीं हैं। लेकिन फिर भी मतलब हो सकता है थोड़ा बहुत यानी कि लेजिस्लेशन में जहाँ यानी कि अध्यापकों की आवश्यकता है, जहाँ अध्यापक यानी कि चाहिए वहाँ अध्यापक पहुँच जाएँ, क्योंकि वो उनको कैप कर देंगे पोस्ट को, जहाँ यानी कि बच्चे कम हैं और वहाँ जहाँ बच्चों की संख्या वहाँ यानी कि वो ट्रांसफर ड्राइव यानी भाग वो नहीं भेजेंगे अध्यापकों को। तो इस उम्मीद है कि इसके बाद यानी कि जैसे ही ट्रांसफर ड्राइव पूरा होगा, तो अध्यापकों का रेशो भी सही हो जाएगा और अधिकारियों को उम्मीद है कि अभी ये प्रमोशन लिस्ट आ रही है, तो इनमें शायद हमें इनके क्लास 1 अधिकारी मिलेंगे रेगुलर और यानी कि बीओज़ भी शायद रेगुलर मिल जाएँ। क्या वाला है? कैसी उम्मीद आप 10वीं के परीक्षा परिणामों को लेकर? इसके हिसाब से थोड़ा-सी मतलब नाउम्मीद होती है, लेकिन फिर भी उसमें एक पॉज़िटिव होता है कि उसमें बच्चा को सीसी के अंक भी जोड़े जाते हैं, तो उससे रिज़ल्ट थोड़ा हो जाता है। तो उम्मीद है कि उसमें थोड़ा अच्छा रिज़ल्ट आएगा इसके मुकाबले में।